हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि वेबसाइट क्या होता है और वेबसाइट कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा इस वीडियो में कि वेबसाइट क्या होता है। जनरली बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में सारी कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि वेबसाइट क्या होती है, आप आसानी से समझ पाएंगे इस वीडियो के बाद। तो दोस्त, कोई भी चीज़ अगर कोई भी आप गूगल पे कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे अगर गूगल पे मैं जाऊँ w3schools.com लिखता हूँ, जैसे w3schools लिखूँ तो ये हमारे सामने एक वेबसाइट, एक हमारे पास एक गूगल में रिजल्ट आते हैं आपके पास इस तरह से। तो आप देखेंगे कि रिजल्ट में जो जैसे w3schools.com है, तो इस पे अगर इसको मैं अगर ओपन करूँ तो ये देखिए होम पेज पे चला गया। तो जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट का मतलब क्या होता है, जिसका नाम क्या है इस वेबसाइट को, जैसे कि ये वेबसाइट हो गई हमारी, मीन्स कि कोई भी ऐसा चीज़ जो इस एड्रेस पे चल रहा है, जैसे कि एड्रेस हमारा ये दिया गया है www डॉट, तो वेबसाइट जो है www से चलती है हमारी। और यहाँ पे आप देखेंगे w3schools.com, तो इस वेबसाइट का नेम होगा w3schools.com। तो ऐसे आप जो भी देख रहे हैं, जितने भी हैं, आप यूट्यूब हो गया, विकीपीडिया हो गया, ये सारी एक खुद में एक वेबसाइट्स हैं। अब वेबसाइट का मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ पेजेस। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास एक कोई बुक है, किताब है अगर आपके पास, उस किताब में क्या होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, राइट। 200 पेज का बुक होता है, कोई 300 पेज का बुक होता है, कोई 5 पेज का होता है, कोई 10 पेज का होता है। तो पूरे बुक को, जैसे बुक, पूरा बुक को आप क्या कहेंगे, एक वेबसाइट कहेंगे। और उसमें क्या मिल के बुक बना है, एक एक पेज मिल के आपका वेबसाइट तैयार होता है। तो एक एक पेजेस को हम बुक को क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ पेजेस, राइट। कि वो पेज का वो कलेक्शन है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पेजेस को हम एक बुक कहते हैं। तो उसी तरह से ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, हम वेब कीवर्ड लगा देते हैं क्योंकि ये पता है कि www पे चल रहा है हमारा। तो www का नाम आते ही वेब हो जाता है, क्योंकि वेब का मतलब हम इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं उस चीज़ को। तो जैसे ही हमारा www का वर्ड आएगा तो हम वेब समझ लेंगे। तो जिस तरह किताब में पेज होते हैं, उसी तरह वेब में पेज होते हैं। तो वेब को, पेज को हम वेब पेज कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ वेब पेज को हम वेबसाइट कहते हैं। ग्रुप कहिए या कलेक्शन ऑफ वेब पेज कहिए, उसको हम एक वेबसाइट कहेंगे। मीन्स कि सिंगल पेज एक वेबसाइट हुई, बट सिंगल पेज हुआ। तो वेबसाइट का डेफिनेशन ही कहता है जिसपे बहुत सारे पेजेस हों। अगर एक पेज है तो वेब पेज कहा जाएगा। अगर एक से ज़्यादा पेज है और किसी एक यूआरएल पे पर्टिकुलर चल रहा है, तो उसको ग्रुप ऑफ पेजेस को हम कहते हैं वेबसाइट। और ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। मीन्स कि आप देखिए कि w3schools.com पे मैं जाऊँगा। अब मैं इस पेज को खोलता हूँ, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा ये html/default.php जो दिख रहा है, हमारा एक ये पेज हुआ। पेज का मतलब एक आपका बुक का एक पेज हो गया, जिस पे देखते हैं कि उस बुक के बारे में लिखा होता है। तो जैसे इस पेज पे हमारा HTML के बारे में लिखा हुआ है पूरा डिटेल, तो एक ये पेज हो गया। उसी तरह मैं अगर CSS में जाऊँ, देखिए ये भी एक दूसरा पेज हो गया। लेकिन ये पेजेस क्या है, मैं यहाँ से भी HTML पे जाऊँ तो देखिए यहाँ से जा सकता हूँ, अगर इस पर क्लिक करो तो CSS पे जाऊँ। तो इस पेज को मेरे को अलग अलग ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैंने एक वेबसाइट को खोला, तो आपको पता है अगर आपके हाथ में किताब आ गई तो आप किसी भी पेज को देख सकते हो। आप पेज 1 से भी देखना चाहें, 20 से देखना चाहें, जहाँ से भी देखना चाहें, आपके पास पूरी फ्रीडम है पेज को में आपको नेविगेट करने के लिए। उसी तरह वेबसाइट में क्या है, आपके पास वेबसाइट खुल गई, उसके बाद आप इसके पेजेस को ब्राउज करते रहें, विजिट करते रहें, तो वो आपस में लिंक होते हैं। देख रहे हैं जितने भी पेजेस हैं लिंक किए गए हैं, ये अलग अलग पेज हैं। और इन पेज को लिंक कर दिया गया है तो एक ग्रुप बन गई है। अगर आप इनको अलग अलग कर देंगे तो एक पेज जो होता है एक वेब पेज होता है, और ग्रुप ऑफ पेज को हम वेबसाइट कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, कि वेबसाइट क्या होती है। तो अब आपको आप आसानी से आप समझ पाएंगे। अब बुक का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि बुक को ही हम वेबसाइट कहेंगे और उसके एक पेज को हम वेब पेज कहेंगे, राइट। चलिए अब आगे बात करता हूँ। वेबसाइट वर्सेस वेब पेज में आपको बता चुका हूँ कि वेब पेज की कलेक्शन जो होती है उसको हम वेबसाइट कहते हैं, और वेब पेज को, सिंगल एक पेज को हम वेब पेज कहते हैं। एक पेज अगर हमारा है किसी वेबसाइट पे,
जैसे पेज का डिफिनीशन क्या होता है, लास्ट में देखेंगे तो ये चेंज होते रहता है। ये पेज का एड्रेस होता है। यहाँ पे लास्ट में देखिए यहाँ HTML लगा हुआ है और किसी और पेज पे जाता हूँ यहाँ CSS लगा हुआ है। तो ये पेज का एड्रेस होता है और ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट क्या होती है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब इसमें भी वेबसाइट के दो टाइप होते हैं कि एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, एक डायनेमिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक और स्टैटिक से आपको समझ में आ रहा है कि स्टैटिक मतलब होता है फिक्स, कि उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। जैसे कि मानिए कि मैं इस ट्यूटोरियल को देख रहा हूँ, यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल को, अगर आप भी इसी पेज को ओपन करके देख रहे हैं तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, मतलब कि कोई उस वेबसाइट में मूवमेंट नहीं हो रहा है। जो भी टेक्स्ट है वो फिक्स है, स्टैटिक है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। बदलना होगा तो कोड से जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसे कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो उसको स्टैटिक कहते हैं। और जैसे फेसबुक, आप फेसबुक चलाते हैं, उसमें स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, न्यूज़ आते रहती है। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग न्यूज़ आती है आपके पास। तो मीन्स कि डायनेमिक, डायनेमिक मतलब होता है जो बदल रहा हो। तो उसमें आप जैसे स्क्रॉल करेंगे अलग अगला न्यूज़ आता है, फिर 1 घंटे बाद देखेंगे दूसरी न्यूज़ आती है। तो उसमें कंटेंट जो है, वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट और इन्फॉर्मेशन जो चेंज होता हो उसको डायनेमिक कहेंगे हम। और जो फिक्स हो, जैसे W3 स्कूल के इस पेज को देखिए फिक्स है, तो जो फिक्स है उसको हम स्टैटिक वेबसाइट कहेंगे। तो वेबसाइट मीन्स उसमें जितने भी वेब पेजेस हैं वो फिक्स है, तो उस वेबसाइट को हम क्या कहेंगे, हम उसको स्टैटिक वेबसाइट कहेंगे। और जिसमें कुछ चेंजेज हो रहा हो उसको हम डायनेमिक कहेंगे। जैसे आपको फेसबुक का एग्जांपल दिया, फेसबुक डायनेमिक है, इंस्टाग्राम डायनेमिक है, लिंक्डइन डायनेमिक है, क्योंकि उसमें कंटेंट बदलते रहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। उसके बाद टाइप ऑफ वेबसाइट्स। अब क्या होता है, जैसे कि आपके बुक की कैटेगरी होती है। जैसे आपके पास किताब है कोई, तो बुक क्या होता है, एक बुक और आपके 10th क्लास के लिए होती है, एक एजुकेशन के लिए होती है, एक इंटरटेनमेंट के लिए होती है। तो उसी तरह जैसे बुक का एक ग्रुप होता है, अलग अलग ग्रुप। जैसे कि आप एजुकेशन की मांगेंगे तो आपको एजुकेशन की मिलेगी। जैसे एक मोटिवेशन का मैं बुक मांगूंगा तो वो कैटेगरी हो गई, एक मोटिवेशन हो गया और एक हमारा एजुकेशन हो गया। तो इस तरफ से बुक की जिस तरह कैटेगरी होती है उसी तरह वेबसाइट की एक कैटेगरी होती है। एक वेबसाइट एक कैटेगरी में बिलोंग करती है जनरली। जैसे कि न्यूज वेबसाइट, अगर जैसे आप जागरण.com देखेंगे, भास्कर देखेंगे, तो ये सब क्या है, BBC न्यूज़ देखेंगे, ये सब एक न्यूज वेबसाइट है। वेबसाइट तो है लेकिन उसका टाइप क्या है, न्यूज़, क्योंकि वो न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। तो वेबसाइट जो जिस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है उसको उस कैटेगरी से हम एक नाम दे देते हैं उस कैटेगरी का। अगर न्यूज़ की वेबसाइट है तो उसको न्यूज़ वेबसाइट कहेंगे हम। अब देखिए जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन हो गए, ये क्या करते हैं, सेल करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो सेलिंग को ई-कॉमर्स कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, ई-कॉमर्स वेबसाइट कहेंगे आप। Naukri.com वो क्या है, एक जॉब पोर्टल है, उस पर जॉब पोस्ट होते हैं, तो उसको जॉब जॉब वेबसाइट कह देंगे, जॉब्स की वेबसाइट कह देंगे। तो कैटेगरी एक हो गई। जैसे हेल्प एंड Q&A वेबसाइट, जैसे आप स्टैक ओवरफ्लो पे आप क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर करते हैं, तो एक तरह से वो Q&A वेबसाइट हो गई, क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट हो गई। न्यूज़ वेबसाइट में रिव्यूज़ वेबसाइट, जैसे कि आप देखते हैं लोग फ़ोन के रिव्यूज़ बनाते हैं, कुछ रेटिंग्स करते हैं, किताब के रिव्यूज़ हो गया, जो रिव्यू से रिलेटेड काम करती है। मतलब कि उस पर और कोई काम वेबसाइट वो काम नहीं करेगी, वो रिव्यू ही पोस्ट करेगी। तो इस तरह से वेबसाइट की कैटेगरीज हो गई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट में स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के टाइप क्या होते हैं। तो आज के बस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, आपको वीडियो कैसे लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। तब तक के लिए चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।